सॉरी गाइस, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा ये कमीनी लड़की हमारे किंग ने जो अटैक किया था उससे बच गई, लेकिन नहीं, ये नहीं बच पाती। उसको गाल पे हल्का सा खरोच लग जाता है। वो कहती है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यांग इरफान वो कमीना साला तुम्हारे जेट पेंडेंट में फ्लाइंग शॉट तलिस्मान छुपा देगा। कोई ऑर्डिनरी से बंदा अगर उसको फ्लाइंग शॉट तलिस्मान एक्टिवेट करना है, इसके लिए उसे अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई ऊर्जा को स्टोर करने के लिए एक जेट पेंडेंट बनाना पड़ेगा, जेट पेंडेंट तलिस्मान बनाना पड़ेगा। और इस प्रक्रिया में कम से कम 1 महीना लगता है। साली तूने मेरा चेहरा खराब किया, अब मैं तेरा चेहरा खराब करूंगी। चेहरा एकदम बदसूरत बना दूंगी, एकदम काट पीट दूंगी। भाई इतना करने के बाद अपना कोई अटैक एक्टिवेट करती है, जिससे उसके हाथ में मतलब 2 उंगली में जो स्वॉर्ड आ जाते हैं छोटा छोटा। किंग जी घबराते हुए कहती है नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। यांग इरफान कहाँ हो? तुम मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाने के लिए मदद करती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। वो कमीनी दौड़ते हुए जाती है उसके ऊपर अटैक करने, और पीछे से वो कमीना हंसते हुए कहता है अरे आहिस्ता आहिस्ता, इतना जोर जोर से मत चिल्लाओ, नहीं तो तुम्हारा सांस फूलने लगेगा। ये बहुत सुनसान एरिया है। यांग इरफान तुम्हें बचाना चाहेगा तब भी नहीं बचा पाएगा। नामुमकिन है, तुम्हें बचाना नामुमकिन है। जूनियर सिस्टर अपना काम जल्दी करो, फटाक दे खत्म करो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो भी कहती है ठीक है। इतना करने के बाद और तेजी की स्पीड से अटैक कर देती है, उसके ऊपर करने जा रही होती है। वहां पर किंग जी उसकी हालत खराब हो चुकी है, एकदम फट गया। उसके चेहरे पे एकदम सामने आ जाता है वो तलवार। वो कहती है गई। लेकिन एंट्री हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर की। वो जैसे ही आता है उस कमीनी को एक लात मारता है जोर से। वो कमीनी फिर जाती है उड़ते उड़ते दूर जाकर गिर जाती है। वहीं पर वो उसका कमीनी की साथी चौंकते हुए कहता है ये क्या हो गया? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है साली तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की? सालो तुम लोगों की जीने की इच्छा है कि नहीं? वहीं पर पीछे वो लड़की यार किंग जी कहती है यांग इरफान आखिरकार तुम आ ही गए। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कियांग जी एक बंदे को मार मार के बेहाल कर दिया होता है। वो कहता है बॉस ये स्पेक्टर सीट से आया है, इसने अभी मिस किंग जी के पीछे किसी बंदे को भेजा। वो तो मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच चुका हूं, नहीं तो साला भाग जाता। मैं लिपिंग टेक्निक का यूज करके इसे 1 लात में ढेर कर दिया, नहीं तो ये साला भाग ही जाता। मेन कैरेक्टर कहता है अरे मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने उस लिए को पकड़ा था माँ बेटे का आत्माओं का। बिल्कुल ऐसा ही महसूस इसके अंदर से हो रहा है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो कमीनी जैसे तैसे उठती है और उसके हालत खराब हो चुका है, उसका मुंह सूज चुका है। वो कहती है इसने मुझ पर जो अटैक किया वो तो लीपिंग टेक्निक है, और साथ ही में ये फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। हम इसे कभी भी नहीं हरा सकते इसे। ब्रूटल भी कहता है क्या ये फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर है? उसकी फट जाती है, चौसठ हो जाती है, घबरा जाता है एकदम, कहता है भागो। भाई इतना करने के बाद दोनों लोग भाग जाते हैं, और एक बात वो दोनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। मेन कैरेक्टर एक चीज निकाल लेता है, पता नहीं क्या कौन सा चीज है, लेकिन निकालते हुए से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग जाओगे? लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम यहाँ से भाग पाओ। इतना करने के बाद उसके हाथ में जो था यार सील उसका नाम सील ऑफ यार हेवन कुछ भी था, वो उससे अटैक कर देता है। वो अटैक सीधे जाकर उस लड़की के हाथ में लगता है, इतना जोर से लगता है उस लड़की का हाथ टूट जाता है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी भी नहीं रुकती, जैसे तैसे करके वहां से भागी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसका पीछा करने जा ही रहा होता है, लेकिन पीछे से आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, किंग जी कहती है यांग इरफान मेरी मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। भाई हम देखते हैं उसका पैर सूज गया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आता है, कहता है शांत रहो मुझे देखने दो। इतना करने के बाद उसका पैर उठाता है और अपने मन में कहता है ये तो सोल क्रशिंग नेल है, और साथ में ये पॉइजनस भी है। किंग जी चिंता मत करो, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। इतना करने के बाद उसे गोद में उठा लेता है। इतना करने के बाद गाड़ी में बैठाकर उसे लेकर चला जाता है, और वहीं पर दूर कमीनी कहीं बैठी होती है, कहीं से बैठकर हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए देखते हुए कहती है मुझे पता नहीं था ये कमीना साला फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच गया है। अगर हम 100 घोस्ट फ्लैग से भी लड़ते तब भी हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। अगर आपने पीछे से किंग जी के ऊपर अटैक नहीं किया होता वो कमीना मुझे मार ही डाल। लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी हाथ तोड़ने की? मैं कसम खाती हूँ एक दिन इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। ब्रूटल सुट्टा मारते हुए कहता है जब बात हद से आगे बढ़ गया तो यूनिवर्स मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, मुझसे ये बता रहा है हमें इस काम को छोड़ देना चाहिए। वो कमीनी हंसते हुए कहती है सीनियर ब्रदर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या आप प्रिमोडियल लॉर्ड युवान जुन को भूल गए? भले ही यांग इरफान ने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को हासिल कर लिया है, लेकिन वो अभी भी संसारिक सुख मुंह माया को छोड़ नहीं पाया। वो कमीना बंदा हंसते हुए कहता है गुड बहुत नाइस आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है जूनियर सिस्टर। चलो बिना देरी किए हम अपने सेट में जाते हैं और ये इन्फॉर्मेशन अपने सेट वाले को बता देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे मेन कैरेक्टर के घर
का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग जी कहती है यांग इरफान मुझे बहुत बुरी फीलिंग हो रही है। किंग जी मैं चांदी के नीडल का इस्तेमाल करके तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है उसे बाहर निकालूंगा। भाई इतना कहने के बाद किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके पैरों के चारों तरफ नीडल लगा देता है। किंग जी डरा जाती है, घबराने लगती है, बहुत घबराने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हनी चिंता मत करो, बस 2 सेकंड लगेगा, बस तुरंत हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो पॉइजनस नीडल को खींच के निकाल लेता है। भाई निकालते समय किंग जी को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, वो बड़े जोर से चिल्लाती है, उसके आंख से आंसू निकलने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है, गनगनाने लगता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है और रोते हुए कहती है तुम्हारा धन्यवाद यांग इरफान। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है सॉरी गाइस एक बात कहना भुला गया, जो हमारे मेन कैरेक्टर ने किल निकाला था वो किंग जी चिल्लाई थी, तब हमारे मेन कैरेक्टर से जब चिपकी थी, जब रो रही थी, हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे एक पील खिला दिया था जिससे वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब वो कहता है धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा तो काम ही है तुम्हारा प्रोटेक्शन करना। अगर सच में तुम मुझे धन्यवाद कहना चाहती हो तो तुम मुझे एक चुम्मा दे सकती हो। देख रहे हो कितना हरामी लौंडा है साला, अभी इसकी बीबी मरने से बची है और ये उसका मौके का फायदा उठा रहा है बेशरम। लेकिन किंग जी बिना सोचे समझे उसे दे देती है उसका चुम्मा। मेन कैरेक्टर दूर हटता है और शर्माते हुए कहता है ठीक है बहुत हो गया, अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इसी बीच मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ ताकि तुम जागने के बाद उस खाने को खा सको। मेरी बेहतरीन कुकिंग स्किल से सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किचन में हमारा मेन कैरेक्टर खाना बना रहा होता है वहाँ, और किंग जी अपने कमरे में सोकर उठती है। वो अंगड़ाई लेते हुए कहती है झपकी लेने के बाद तो मजा ही आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उसको अजीब सा महसूस होता है, वो नीचे देखती है और कहती है अरे ये क्या है, ये चिपचिपा सा पदार्थ क्या है, ये तो बहुत अजीब है, बहुत अजीब लग रहा है। इतना कहने के बाद उसे खींच के निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो निकलता नहीं, आधे पर से टूट जाता है। कहता है नहीं ये कितना गंदा है। इतना करने के बाद वहां से भाग जाती है नहाने के लिए और कहती है मुझे जल्दी से इसे साफ करना पड़ेगा। इतना कहते ही वो नहाने के लिए चली जाती है और नहाते नहाते गाना गाती है ला 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 नहीं यार ठंडा 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 नहीं यार कैसे थे, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए नहाए गाना चाहिए। अब हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अपनी किंग जी नहा धोकर बाहर आ चुकी है। वो कहती है यांग इरफान तुमने क्या बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हारी नाक तो बड़ी तेज है, तुमने तो सुन के पता लगा लिया है, ये है मेरी सबसे खासियत, मतलब सबसे स्पेशल डिश। ये देखो गोल्डन टमाटो स्क्रैम्बल्ड एग और साथ ही में एम्परर एग टमाटो। किंग जी भड़कते हुए कहती है क्या ये दोनों तो एक ही जैसे दिख रहा है, इसमें अंतर क्या है। फिर वो एक बाइट खाते हुए कहती है यांग इरफान आज सुबह नहीं यार, जब मैं सोकर उठी तो मेरे शरीर पे एक काला सा चिपचिपा पदार्थ लगा था, क्या तुम्हें पता है वो क्या था। मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा वो चीज इम्प्योरिटी थी जो तुम्हारे शरीर से बाहर निकली। मैंने तुम्हें कंसोलिंग डेंटियन पिल खिलाया था, उससे तुम एक कल्टीवेटर बन चुकी है और तुम्हारा ब्रेक थ्रू भी हो चुका है, तुम जियांग टियांग रियल पे पहुंच चुकी हो। किंग जी खुश होते हुए कहती है क्या सच में मैं कल्टीवेटर बन चुकी हूँ, मजा आ गया ये तो यांग इरफान क्या तुम मुझे मेरा मास्टर बनके मुझे कल्टीवेशन करना सिखा सकते हो। मेन कैरेक्टर कहता है जरूर मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना सिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे सोल एलिमेंट के बारे में पता लगाना पड़ेगा। इधर आओ इस पानी के अंदर हाथ डालो। वो भी आती है उस पानी के अंदर हाथ डालती है और कहती है क्या यांग इरफान मेरा एलिमेंट कौन सा है, बताओ क्या तुम्हें पता चला। मेन कैरेक्टर कहता है सोल एलिमेंट 5 एलिमेंट्स का पावर है। कल्टीवेटर जब अवेकिंग होता है तो उसे एलिमेंट मिलता है। प्रत्येक कल्टीवेटर अपने एलिमेंट के अनुसार कल्टीवेशन करता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे शरीर में 2 एलिमेंट है वुड और फायर, इसलिए मैं फायर और वुड एलिमेंट की प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे कल्टीवेशन में बहुत फायदा होगा। अगर मैं वहीं पर वाटर और मेटल एलिमेंट की प्रैक्टिस करूं तो मुझे फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा उल्टा। अभी हम देखते हैं किंग जी जिस पानी में हाथ रखी थी वो पानी धीरे धीरे जमने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने जैसा सोचा था किंग जी तुम्हारा सोल एलिमेंट आइस है यानी बर्फ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारा एलिमेंट बेसिक वाटर है। 5 एलिमेंटों में से सबसे खतरनाक मतलब सबसे स्ट्रोंगेस्ट अटैकिंग पावर है वाटर की। ये किंग जी खुशी के मारे उछलने लगती है, नाचने लगती है, कूदने लगती है और कहती है ये तो बहुत बढ़िया है, तो मुझे बताओ मैं कल्टीवेशन कैसे कर सकती हूँ, मुझे किस टाइप का कल्टीवेशन करना है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए एक किताब निकालता है और कहता है मेरे पास स्काई वैली की डिवाइन स्नो मैनुअल। इस किताब के अंदर तुम्हें आइस से रिलेटिव यानी बर्फ से रिलेटिव जो भी जानना है इस किताब के अंदर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें QI ऊर्जा को कंट्रोल करना सिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो तुम वास्तव में अपनी स्किल बढ़ा पाओगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर किंग जी को कल्टीवेशन करना सिखा रहा था वो और अच्छे से सीख भी रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर सिखा भी रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिंग वैंग का सीन दिखाया जाता है। 2 बंदे शतरंज खेल रहे होते हैं। भाई एक बंदा ये है अपना यार क्या नाम है इसका प्रिमोडियल लॉर्ड युवान। वो कहता है जूनियर ब्रदर येसु तुम ही एक ऐसे लौते इंसान हो जो कभी कभार मुझसे शतरंज खेलने आ जाते हो। येसु हंसने लगता है और अपनी गोटी उठा के एक चाल चलता है। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं ये किंग जी का दादा है। दादा युवान जून एक गोटी उठाता है और उसे चाल चलते हुए कहता है सभी लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कोई बिल्ली हूँ और वो लोग चूहे, मेरे पास कोई नहीं आता, सभी लोग मुझसे डरते हैं, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ यार, एकदम ऊब चुका हूँ। वहाँ पर एक बंदा आता है और घुटने पर बैठकर नमस्कार करते हुए कहता है रिपोर्ट प्रिमोडियल लॉर्ड, ये एक तीसरे लेवल का इमरजेंसी होम
रोमसिया में किसी भी मतलब कोई भी जहाँ भीड़ वाला इलाका है वहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर या स्ट्रॉन्गेस्ट जीमन के प्रकट होने से पोल्यूशन हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा पोल्यूशन हुआ है। युवान जुन सीरियस मोड में कहता है क्या डोंग हाई में स्पिरिट और बिस्ट की वजह से एक और भूकंप आ गया? वो बंदा कहता है नहीं नहीं प्रिमोडियल लॉर्ड, आप गलत समझ रहे हैं, ये रिपोर्ट स्पेक्चर सेट वालों ने भेजी है। उनके 2 डिसाइपल जियांग जियांग शहर घूमने गए थे, तभी उनका सामने ऐसे बंदे से होता है जो बहुत हरामी है, गुंडागर्दी करता है, लूटपाट करता है, गुंडागर्दी करता है। वो बंदा पहले ही से फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच चुका है और वो लोगों को जिंदा मारकर उनको पील बना देता है, उनका पील बना देता है। 6 महीने से, लगभग 6 महीने से वो गंदा आदमी, हरामी मानुस ऐसा घिनौना काम कर रहा है। तो प्रिमोडियल लॉर्ड हमें बताइए उसके साथ क्या करना चाहिए? युवान जुन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या वो लोगों को जिंदा पील में बदल देता है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे? कौन है वो कल्टीवेटर? क्या है उस कल्टीवेटर का नाम? बताओ मुझे, क्या नाम है उसका? वो भी कहता है स्पेक्चर सेट के अनुसार जिस बंदे के बारे में बताया था उसका नाम यांग उनफान है। हाँ, उस कल्टीवेटर का नाम यांग उनफान है। बात है भाई, क्या बात है। स्पेक्चर सेट वाले को देखो क्या मजा, सीधे हमारे मेन कैरेक्टर को फंसा दिया। उनका मुकाबला सबसे शक्तिशाली प्रिमोडियल लॉर्ड युवान जुन से करवा दिया। क्या बात है, अब क्या होगा आगे? तभी वो बंदा, यार कौन था ये बुढ़ा दूसरा, ये किंगजी का दादा, यार ये चौंक जाता है, कहता है क्या यांग उनफान? और वो अपने मन में कहता है वक्त कितना जल्दी बीतता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है यांग फैमिली का वो बिगड़ल बच्चा क्यों आई नहीं यार, फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंच गया। ये वो रियलम है जिसे मैं पूरे लाइफ टाइम आदर्श यानी आइडल की तरफ मानता था। वो बंदा यार जो रिपोर्ट लेके आया था वो कहता है प्रिमोडियल लॉर्ड अब हम इस मैटर में क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे इस मैटर में हम? युवान जुन कहता है जैसा चल रहा है वैसा चलना दो, क्योंकि ली कुबिंग अपने एंग सेक्टर के आत्मा की शांति के लिए जियांग वापस आ रहा है। उसे येलो फ्लेम आयरन गार्ड को लीड करने को कहो और इस मामले के मतलब इस मैटर को पूरी तरह से जांच करने के लिए कहो। वो भी कहता है यस सर, अब जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मैं उसे कह दूंगा इस मामले के बारे में जांच करने के लिए। तो गाइस इस चैप्टर का एंड यहीं पे करते हैं। आगे क्या होगा? हमारा मेन कैरेक्टर स्पेक्चर सेट के इस जाल से बच के बाहर निकल पाएगा या उसी में उलझा ही रह जाएगा? आगे जानने के लिए आरवी एक्सप्लेनर के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो यार। अगर तुम लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। तो बात करते हैं वीडियो क्यों लेट? इसका 2 कारण है। सबसे पहला एग्जाम और दूसरा कारण है मेरे पापा मेरे घर पे आ गए, मतलब मेरे पापा घर पे आ गए, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो माफ कर दीजिएगा, मैं वीडियो अभी नहीं बना सकता, बनाऊंगा लेकिन बाद में, अभी नहीं। तो वीडियो बहुत लेट आएगी। और एक बात, इस वीडियो में बहुत ज्यादा नॉइस प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि मैं वीडियो घर पे नहीं बना रहा था, बाहर जाके बना रहा था। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।